हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे गाइस जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का एक क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो गाइस आज हम एथिक्स के एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे गाइस आप अपने GS 4 के नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टॉपिक के अंडर आप इन पॉइंट्स को क्लब करके रखिएगा और इसके बाहर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे कुछ भी पॉइंट रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फुल फ्लेज यहाँ पे कवर हो जाएगा आपको सारे पॉइंट्स, आप अगर साथ साथ शॉर्ट फॉर्म में नोट करते रहेंगे तो। और अगर गाइस आपको फिर भी लगता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइस, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको PDFs भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको रिविजन भी करवाई जाती है। हमारा GS का प्री+मेंस बैच रन कर रहा है गाइस, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें बिल्कुल बेसिक NCERT 6 क्लास से लेकर एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी और वो इसीलिए ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट UPSC डिमांड्स। तो इसीलिए गाइस आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस, जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज़ चलाई गई है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और PDF भी दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई जाएगी और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगी, जो और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है? संवैधानिक नैतिकता को कोई कैसे बनाए रखता है? ये क्वेश्चन GS 4 एथिक्स सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन UPSC ने 2019 में पूछा था। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है बेसिकली कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब संवैधानिक नैतिकता को हमें समझाना है कि हम उससे क्या समझते हैं। हमें बेसिकली उसका मीनिंग बताना है, उसको डेफिनेशन बतानी है, उसको डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमें क्या बताना है कि हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी संवैधानिक नैतिकता को बनाए रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है गाइज, हम अपने इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करेंगे और हम अपने मेन पार्ट में जो बॉडी पार्ट है हम उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए हम फिर जो किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बनाए रख सकते हैं, आप अपहोल्ड करके रख सकते हैं, वो बताएंगे और एंड में कंक्लूड करते हुए हम अपने आंसर को एंड करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी संवैधानिक नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? संवैधानिक नैतिकता का मतलब है एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। मतलब जब हम संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो गाइस आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हमें प्रॉपर तरीके से उनको मानना है, उनको अपनाना है और उनको अपने एक्शंस में लेके आना है। प्रॉपर तरीके से बेसिकली उनको हमें मानना है, मनाना है, सॉरी, ठीक है। क्या करना है, हमें उनको अपने एक्शंस में लेके आना है, उनका पालन करना है बेसिकली, ठीक है। तो एक क्लासिस्ट थे जॉर्ज ग्रोटेस, उन्होंने इस चीज़ को बताया, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव, अपनी अवधारणा दी वहाँ पे कि इसका मतलब ये होता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के
में जो बताया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम एक इम्पोर्टेंस देते हैं। उसमें जो बातें कही गई हैं हम उसको महत्वता देते हैं। ठीक है, हम जो हमारी अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली हम उनके ऑर्डर्स मानते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, और हम उसी फॉर्म्स में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं हम उन्हीं उसी दायरे में रह के अपने एक्शंस को करते हैं, उसी के दायरे में रह के हम काम करते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिमिटेडली हमें स्ट्रिक्ट होके उसी में रहना है। उसी के साथ साथ ओपन स्पीच मतलब फ्री स्पीच भी होनी चाहिए, कि आपको बोलने का अधिकार है पूरा अपनी बात रखने का, और जो भी एक्शन हो वो लीगल कंट्रोल में हो, एक प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से हो, लीगल कंट्रोल में हो। और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका सेंसर हो, मतलब कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, अनरिस्ट्रेंड होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कि वो एक डेमोक्रेसी तभी होगी, अगर हम बाधा लगानी शुरू कर देंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो हमें वो डेमोक्रेसी का भी वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अगर हम प्रॉपर तरीके से बताएं तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल B.R. अम्बेडकर ने किया था अपनी डिबेट्स में। और उसके पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा था कि इसका संवैधानिक नैतिकता का मतलब होता है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक सहयोग किसके बीच में, जो लोगों के, जैसे क्या होता है कि हर पर्सन का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, तो उनके जो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कर एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जब कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो वो कई बार ना क्या होता है कि लड़ाई भी होती है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है अलग अलग लोगों के, और जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉपरेशन है, प्रशासनिक सहयोग है, उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, उनको रिजॉल्व करना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक प्रॉपर तरीके से पीसफुल मैनर में चले, और सभी के जो ग्रुप्स हैं सभी का जो बेनिफिट है वो देखा जाए, सभी के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए, लेकिन कम कॉस्ट पे रखे, कि किसी के कॉस्ट पे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, सभी को इक्वालिटी पे रख के इम्पोर्टेंस देनी है हमें, और सभी के गोल्स को रियलाइज़ करने पे, सभी के इंटरेस्ट को देखने पे ध्यान देना है। राइट, तो ये B.R. अम्बेडकर जी ने बताया था। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें जो गवर्न करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि मोरल एंटेलमेंट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मोरालिटी के थ्रू बताया गया है, मतलब मोरल एंटेलमेंट्स दी गई हैं कि किस तरीके से किस दायरे में रह के काम करना है, तो हमें उनको फॉलो करना है, हमें वो दायरा नहीं तोड़ना है, हमें उस दायरे के अंदर रह के ही काम करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो हम बोलते हैं ना, संवैधानिक नैतिकता, तो वो क्या है, मोरालिटी ऑफ दी, खुद कॉन्स्टिट्यूशन की ही नैतिकता है, खुद संविधान की नैतिकता ही है वो, कि हमें संविधान की नैतिकता को बनाए रखना है, उसमें प्रॉपर तरीके से ये मीनिंग आता है उनका, उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अब जैसे हमने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बातें कही गई है, जो एक इंटेलिमेंट्स रखी गई है, फॉर्म रखा गया है, उसी के दायरे में रह के काम करना है। तो जो वो दायरा है, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल लिमिटेड है, हमें लिमिट नहीं करना है, हमें उस दायरे में तो रहना है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे जो अल्टीमेट एम है हमें वो पूरा करना है, और पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गाइज आप लोगों को भी पता है कब बनाया गया था, काफ़ी साल हो चुके हैं। तो अब क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो नीड के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग कई बार चेंजेस करने पड़ते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कई बार चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, तो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रहना है उस पर। हाँ, हमें उस दायरे में काम करना है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम ऑफ दी चीज़ें जो हमारे मेंबर्स थे, लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल देखा है उन्होंने, तो वो उन्होंने सब कुछ ऐड करने की कोशिश की है, बट स्टिल एट द एंड वो भी ह्यूमन बींग्स ही थे। तो बहुत वो आगे फ्यूचर तक का सोच के, उन्होंने इतना ज़्यादा वो फ्यूचर तक का नहीं सोच सकते थे,
तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आज के टाइम के हिसाब से हमें करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे उनको करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर थोड़ा सा वास्ट करने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि हम मान लीजिए अमेंडमेंट्स के थ्रू करते हैं, तो वास्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम करेंगे, लेकिन किस तरीके से करना है कि सभी का इक्वालिटी का ध्यान रखे कि हर सिटीज़न को वो राइट मिले, एक पर्सनहुड हो, पूरा पर्सनहुड उसको देना है, हर सिटीज़न को उसका वो अधिकार देना है जो वो डिज़र्व करता है, जो और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है ये चीज़ कि हर पर्सन इक्वल है और हर किसी को उसके अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो उसके दायरे में अगर हमें कुछ एक्सटेंड करना चाहिए, करना पड़ता है, कुछ इलाबोरेट करना पड़ता है, तो वो भी हम करेंगे। वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही है, हम वहाँ पे उसको तोड़ नहीं रहे हैं अपनी मोरालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट इज कि सोर्सेज क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। बेसिक सी है, क्या सोर्स है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोर्स है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दौरान वहाँ की डिबेट्स, जो भी वहाँ के वार्तालाप हुई, जो भी बातचीत हुई, इवेंट्स हुए, उसके दौरान बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो हमारा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे संवैधानिक लॉ है, नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, हम उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, इफ़ेक्टिव तरीके से उनको अपना सके, उनका पालन कर सकें। उसके बिना क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जो मोरालिटी नहीं रखी जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसके जो कोड्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो गया, आर्बिट्ररी बन जाएगा, मनमाना बन जाएगा कि अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, जैसे कि सरकार है या स्टेट है तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, वो एक्सप्लॉइटेशन में भी जा सकते हैं, बट अभी वो बाउंड हैं, उन पे लिमिट्स लगी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिटेड हैं वो अपनी पावर्स पे भी। राइट, इरेटिक और निश्चित हो जाएंगे और कैप्रीशियस, मनमौजी हो जाएंगे, वो अपने मन से काम करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। जैसे आज भी हमें करप्शन और अपने बेनिफिट के लिए काम करना दिखता है, फेवरेटिज्म दिखता है हमें आज भी बहुत सारी चीज़ों में, तो वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बावजूद हमें वो देखने को मिलता है, वहाँ पे भी वो मोरालिटी को तोड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता तो वो तो बिल्कुल ही अपनी मनमानी करते, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। राइट, तो ये गाइस हमने किसकी बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हमसे जो पूछा था कि क्या आप समझते हैं, टर्म का क्या मतलब है, तो हमने वो बात की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोला है हमें उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसके वेरियस चीज़ों को, वेरियस फॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें काम करना है। वो क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बट साइड बाय साइड हमने क्या भी बताया कि उसके दायरे में रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को लिमिट कर देना है। अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस, अकॉर्डिंग टू आर चेंजिंग एनवायरनमेंट, कुछ चीज़ों का दायरा बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि लोगों के हित में हो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, लोगों के हित में हो। हर पर्सन को, हर सिटीज़न के राइट को रिस्पेक्ट करके, हर सिटीज़न को राइट देने के लिए, किसी की कॉस्ट पे नहीं, सबको इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करवाने के लिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगर हम उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन को इलाबोरेट करते हैं, उसके प्रोविजंस के दायरे से बाहर जाके काम करते हैं, जैसे अमेंडमेंट्स करते हैं, तो वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही है, क्योंकि हम उन्हीं के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए, पालन करने के लिए ही हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ रही है, उसमें कुछ संशोधन करने पड़ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो अब जो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता को बनाए रख सकते हैं, कैसे अपहोल्ड करके रख सकते हैं, हम उसके बारे में अब बताएंगे। तो फर्स्ट इज बाय लेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गाइड द कोर्ट्स डिसीजन इंस्टेड ऑफ पॉपुलर मोरालिटी। अब क्या चीज़ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा लिखा गया है ना, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। अब इंटरप्रेट तो बहुत लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो वहाँ बायसनेस भी आ सकती है। तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि लोकप्रिय नैतिकता के हिसाब से मत चलो इसको इंटरप्रेट करने के टाइम पे, पॉपुलर मोरालिटी के हिसाब से नहीं,
कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से चलो, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी कि क्या इसके रूलिंग है, क्या इसमें बोला गया है और किस लिए बनाई गई है, किसके बेनिफिट के लिए या किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है। तो कोर्ट के डिसीजन को गाइड करेगी। कोर्ट के डिसीजन पे अगर हम रखेंगे तो वो हम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलर मोरालिटी पे, लोकप्रियता के हिसाब से चलेंगे ना, तो वहाँ पे हम मोरालिटी नहीं रख सकते। तो हमें लोकप्रियता से उठ के कोर्ट के डिसीजंस को मानना है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय लोकेटिंग द कंटोर the content and contours of constitutional morality so that it is not being ignorantly and dangerously used in courts। अब जैसे हमने बात की कि कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से चलना है कि कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, हमें अपनी लोकप्रियता पे, अपनी पॉपुलर मोरालिटी पे नहीं चलना, कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। बट इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एक निगरानी रखनी है, मॉनिटरिंग इस चीज़ पे भी रखनी है कि जो कोर्ट्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए उसको डेंजरस, खतरनाक तरीके से या फिर ऐसे ही एवं ही अंधाधुंध तरीके से उसको इंटरप्रेट ना करे, गलत तरीके से, या फिर अपने उसके लिए यूं ही लेजीनेस में इग्नोरेंट बिहेवियर रख के उसको इंटरप्रेट ना करे या यूज़ ना करे कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तो वहाँ पे भी हमें उन पे क्या रखना है, एक निगरानी, एक मॉनिटरिंग रखनी है, राइट, ताकि वो एक सिचुएशन अराइज ना हो। नेक्स्ट इज बाय मेकिंग अ कमिटमेंट टू द वैल्यूज लाइक, अब क्या चीज़ है कि कुछ वैल्यूज़ जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं उन पे कमिटमेंट करना है हमें, ठीक है, हमें प्रतिबद्धता बनानी है कि हमें इन पे ध्यान देना है और हमें इन पे काम करना है, एक्शन में लेके आना है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संवैधानिक सर्वोच्चता, कि हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है, ठीक है, और हमें उसको रिस्पेक्ट करना, उसका पालन करना है। रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन, कि जिस तरीके से रूलिंग्स है हमें उसी तरीके से काम करना है। लिबर्टी, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वालिटी, समानता पे काम करना है, समानता होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के संसदीय स्वरूप। सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म संयम रखना है हमें। और इनटॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता, कि जो करप्शन है उसके, करप्शन के अगेंस्ट हम आवाज़ उठाएं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे टॉलरेट नहीं करना है, जहाँ पे करप्शन है हमें आवाज़ उठानी है। तो जब हम इन कमिटमेंट्स पे काम करेंगे ना, इनको महत्वपूर्ण समझेंगे और इन पे एक्शन में लेकर आएंगे, इनको इन पे काम करेंगे, पालन करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज by using it as an aid in making choices because it can give another set of clues while searching for constitutional meaning। क्या बोला गया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने बात की कि जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कोर्ट करे, क्योंकि क्या होगा कि बहुत, हर पर्सन के लिए, जो भी पर्सन उसको पढ़ेगा हर पर्सन के लिए उसका मीनिंग वो कुछ और निकाल सकते हैं। टेक्स्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस है या जो उसमें दिया गया है वहाँ उसका टेक्स्ट है, उसका मीनिंग कुछ और निकाल सकते हैं। तो जो उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होगा उसको चॉइस करना है, उस इंटरप्रिटेशन को चॉइस करके हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। इसीलिए ही ये काम कोर्ट के हाथ में दिया गया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि लोगों के, सभी के बेनिफिट के बारे में सोच के करेंगे उसका इंटरप्रिटेशन, तो वो सभी के लिए बेनिफिट में होगा और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने में काम करेगा, बनाए रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज बाय हैविंग पैरामाउंट रेवरेंस फॉर द फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात है कि हमें उसको सुपीरियॉरिटी देनी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो भी फॉर्म्स, जो भी बातें दी गई हैं हमें उनको महत्वपूर्णता देनी है, इम्पॉर्टेंस देनी है, उसको जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट करना है और उसका पालन करना है, और उसी फॉर्म्स के, उसी दायरे में रह के हमें काम भी करना है। तो ये गाइस हमने किसकी बात की कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किस तरीके से बनाए रख सकते हैं। अब बेशक से अब हम बताएंगे कंक्लूडिंग में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में या उसको बनाए रखने के लिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है। कैसे?
2 बार आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है और 2 बार आर्टिकल 25 26 में मेंशन किया गया है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में। वो किस लिए किया गया है? ताकि इसको इग्नोर ना किया जाए, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है, इसको ढंग से नहीं ध्यान दिया जाता, पालन नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है जो पब्लिक है, लोग हैं, उनके द्वारा भी। वो भी इसका भली भांति इसको इसका पालन नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हमें ये मेंटालिटी, ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस को समझना है, उसमें क्या बताया गया है, क्या प्रोविजंस है, उनको समझना है और हमें उनको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से, ताकि हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी तो हम डेमोक्रेसी और एक बेस्ट सोसाइटी हम अपनी बना पाएंगे, इंडिया को हम एक बेस्ट कंट्री बना पाएंगे। राइट। तो हमें किस पे काम करना है? पब्लिक कंसाइंस, सार्वजनिक विवेक, मोरल ऑर्डर, नैतिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, एथिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस, राजनेताओं की नैतिकता। हमें इन सब पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इन पे काम करना है ताकि ये क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जो हम नीतियाँ बनाई जाती हैं हमारी कंट्री के लिए, लोगों के लिए, पॉलिसी मेकर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इनका रोल होगा। अगर अच्छा होगा तो पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और हम इससे डेमोक्रेसी जो है वो बहुत साउंड तरीके से, बहुत मजबूती से डेमोक्रेसी बनाई जा सकेगी और डेमोक्रेसी बहुत टाइम तक सरवाइव करेगी। ठीक है। लोगों का वेलफेयर होगा, लोगों की लाइफ अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी और उसके साथ साथ क्या होगा? अब लोगों की होगी तो पूरी कंट्री की होगी। तो इसीलिए लोगों के हित में, लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वो इम्पोर्टेंस देनी है जो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आप लोगों ने ये पॉइंट्स नोट भी करके रखे होंगे। साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नोट किए होंगे। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपके लिए डेली बेसिस पे लाइव डाउट सेशंस, पेड कोर्स में लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और रेगुलर क्लास रिवीजन करवाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए गाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF सबके लिए दी जाती हैं। और हमारा GS का प्रीप्लस मेंस बैच रन कर रहेगा। इस बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी करवा दी जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाईली रिकमेंडेड गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहेगा, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए, जिसमें टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं मॉर्निंग में और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और PDFs भी दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे ही। और हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है गाइस आंसर राइटिंग का, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाएगा, आपको मीन्स रेडी बनाया जाएगा। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगी दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसीलिए ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस सेशन। सो thank you so much. With this we end up this session here guys. Thank you. Have a great day ahead. Jai Hind.